अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी हो ये है कि आज और आगे इसके बाद जो भी क्रिकेट शुरू हो रही है वो T20 क्रिकेट शुरू हो रही है। सही है ना। तो T20 का मेला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का अब इस महीने कोई भी टूर नहीं है, कोई बायलेटर सीरीज नहीं है, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगले महीने से श्रीलंका में एक सीरियस शेड्यूल है, जो कि 7, 9 और 11 तारीख को वनडे T20 मैचेस होंगे दम्बुला में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि 3 मुल्की टूर्नामेंट हो, जिस तरीके से अभी हुआ है श्रीलंका, अपना जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। पहले तो अफगानिस्तान था, लेकिन दोनों मुल्कों के बामी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से अफगानिस्तान ने वो टूर नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो जिम्बाब्वे की टीम आई। लेकिन चूंकि जो आईसीसी के रूल और जो आईसीसी का एफटीसी प्रोग्राम है उसके तहत भी कुछ सीरीज मुनक्किद होती है और खुद से भी कुछ बोर्ड मुनक्किद करते हैं। तो और दुनिया भर में मुख्तलिफ लीगें शुरू हो गई और होने वाली भी हैं। ठीक है। तो जो इंग्लैंड की टीम है उसका जब श्रीलंका के साथ एक टूर ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी पाकिस्तान से 3 T20 खेलने के बाद श्रीलंका कुछ टाइम के बाद इंग्लैंड के साथ श्रीलंका में 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगा और 3 T20 खेलेगा। और जो दुनिया में लीगें स्टार्ट हुई हैं, जैसे ILT20 हो गया है, लेकिन उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। तो बांग्लादेश की तो अपनी भी टीम है ना। तो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश का जो फाइनल है वो है 25 जनवरी को। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 25 जनवरी के साथ जो पाकिस्तान के साथ उसकी 3 T20 की सीरीज शेड्यूल है, जिसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है डेटों की, लेकिन वो होनी है, तो वो तो 25 जनवरी के बाद होगी। जबकि T20 के वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो 7 फरवरी से अगले साल से शुरू हो रहा है। टीमें आती हैं, कुछ पहले भी आती हैं, कुछ बाद में भी आती हैं। तो इस तरह का सिस्टम होता है। तो अब जाहिर है जब पाकिस्तान श्रीलंका के साथ 3 T20 खेलेगा तो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर बिग बैश में मसरूफ होंगे, तो वो फिर वापस आएंगे। जो कॉन्टैक्ट होता है, जब आपकी नेशनल टीम की ड्यूटी होती है आपको आना पड़ता है। IAL T20 वाले भी आ जाएंगे, लेकिन IAL T20 तो उससे पहले शायद उसका फाइनल हो जाए। इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कुछ प्लेयर जाएंगे, तो जाहिर है फिर वो भी वापस आएंगे। कुछ जो के स्क्वाड में, वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिसको लेना चाहे उनको बुलाएगी। अब पाकिस्तान का जो ये सीरीज है ये 29 जनवरी से शुरू होती है या वो 30 जनवरी से शुरू होती है और वो 2-3 फरवरी तक उसको सीरीज को मुकम्मल होना है। तो पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह खान, जिसको आप देखते होंगे, वीलॉग भी करता है। उसने एक अजीब सी मंतक पेश की है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज ये श्रीलंका में आप करा दें, क्योंकि पाकिस्तान के जो 2 मैच हैं वो मैच SSC ग्राउंड है वो कोलंबो में, लेकिन वो दूसरा ग्राउंड है। तो प्रेमादासा तो इंग्लैंड और श्रीलंका का जो वहाँ पे 27 तारीख को T20 वनडे का मैच होगा, वनडे, उसके बाद प्रेमादासा कोलंबो का ग्राउंड तो जाहिर है फिर फ्री हो जाएगा। तो पाकिस्तान टीम वहाँ या किसी और वेन्यू पे अपने 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ अरेंज कर ले। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंकन बोर्ड से बात करें, ऑस्ट्रेलिया को तो एतराज़ नहीं होगा। तो क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी हुआ है। पाकिस्तान में तो वैसी भी अभी टीमें आ रही हैं, तो अगर पाकिस्तान की होम सीरीज वहाँ हो जाएगी तो उससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा फ़ायदा हो जाए कंडीशन से हम आंग होने का। मेरा एक सवाल है सनोला से
जो तू आइंस्टाइन बना फिरता है, तू मुझे एक बात का जवाब दे कि पाकिस्तान की सीरीज श्रीलंका में शिफ्ट होने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? एसएससी ग्राउंड में भले पाकिस्तान ने 2 T20 मैच खेले हैं, ठीक है, कंडीशन वहां गर्मी होती है, सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन जो सरफेस है ना, जो पिच है, वो आईसीसी के क्यूरेटर वर्ल्ड कप में डिफरेंट बनाएंगे, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो बायलेटरल सीरीज होगी उसमें पाकिस्तान के क्यूरेटर बनाएंगे। तो क्रिकेट में वो वाइड खेल है कि जिसमें पिच का डिक्टेट करती है कि आपने कैसी क्रिकेट खेलनी है। दुनिया में कोई गेम नहीं है, कंडीशन कोई वो नहीं है। पाकिस्तान बेसिकली गर्म मुल्क है, तो अगर वहां गर्मी भी थोड़ी सी होगी, ये कम होगी या ज्यादा होगी, तो वेदर कंडीशन तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। तुम्हारे जो कहने का मतलब ये है कि जिस पिच पे वो मैच खेला जाएगा तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट होगी आईसीसी वाली। लेट सपोज पाकिस्तान के क्यूरेटर वहां जाके बैटिंग ट्रैक बना लेता है, लेकिन आईसीसी बार का क्यूरेटर उसको जो है ना वो टर्निंग ट्रैक बना लेता है, या आईसीसी का क्यूरेटर उस पिच पे ग्रास छोड़ देता है, वो सीमर को भी मदद देना शुरू कर देती है। तो पाकिस्तान की सीरीज पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। और जहां तक तुम बोलते हो कि कंडीशन से हम आहंग होने का, तो आपकी टीम 3 मुल्क की सीरीज अभी खेल के आई है और एशिया कप, सबसे पहले उससे यूएई में वो गई है। वो सबसे मुश्किल तरीन वहां सरफेस शारजा का है, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, वहां उन्होंने 3 मुल्की टूर्नामेंट खेला है, वो जीते हैं सही अफगानिस्तान से, ठीक है ना। उन्होंने वहां पर प्रैक्टिस की है। फिर दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जहां पे एशिया कप हुआ है, और एक मैच इनका अबू धाबी में हुआ था, वहां एशिया कप में भी इन्होंने दुबई में भी अच्छे खासे सुनेरियो मैच खेले थे उस ग्राउंड में। कंडीशन से सबसे पहले पाकिस्तान की टीम गई थी। अफगानिस्तान भी था एशिया कप में, जाहिर है, और बाकी वो ट्राई नेशन में एक तीसरी इनके साथ टीम थी, तो यूएई की थी, तो वहीं की थी। बाकी बांग्लादेश भी नहीं गया था, इंडिया भी नहीं गया था, श्रीलंका भी नहीं गया था, ठीक है ना। वो तो कंडीशन से हम आंग नहीं थे, लेकिन आपकी टीम ने वहां पे बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। आपकी टीम इंडिया से 3 मैच हारी है। आपकी टीम की बैटिंग बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं चली और श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं चली। तो जो टीम 1 महीना पहले जाके बैठी है, वो इतने मैच खेलने के बावजूद कंडीशन से हम आंग नहीं हुई है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज श्रीलंका में जाके शिफ्ट करे, और वहां पे जो 3 T20 होंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है ऑस्ट्रेलिया की, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पता नहीं कोई न्यूमेरिकल कर लेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इजाजत देता है या नहीं देता, और दूसरी बात है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, और साथ में ये भी कह रहा है कि वो मतलब ये हो सकता है अगर ऐसा करे, यानी उसका इशारा ये था कि पाकिस्तान बोर्ड जो है ना एफर्ट करे। तो बात ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अगर आईसीसी के हवाले करेगा ग्राउंड, अपने वेन्यू ना 3 वेन्यू है उसके, वो आईसीसी को बिफोर दी तकरीबन 3, 4, 5 दिन पहले आपको हवाले करने पड़ते हैं। आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो आते हैं, वो अपना सामान रखते हैं, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आपने हवाले किया था या वर्ल्ड कप में, वो उनके हवाले किया जाता है उस ग्राउंड में। फिर आप मैचेस नहीं खेल सकते, प्रैक्टिस तो होना एक अलग बात है ना। आप वो T20 मैच आप चाहे कराची में रख लो, ठीक है, आप वो T20 मैच लाहौर में रख लो, आप वो T20 मैच पिंडी में रख लो, आप वो T20 मैच फैसलाबाद में रख लो, कहीं भी रख लो। बात यह है कि आप उन तीनों जो मैचेस है अपने क्रिकेटर को बोलो कि जिस तरह से श्रीलंका की कंडीशन की पिच है, थोड़ी स्पिनिंग टाइप की पिच हो, जो बॉलर सपोर्ट पिच हो, वो आप पिच बना लो और आप T20 खेल लो। श्रीलंका जाके 3 क्या 30 मैच भी इस टीम को खिला दो, कोई प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है ना। प्रिपरेशन अगर आपने करनी है ना वाकई, तो जब आप इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने जाओगे ना मई जून में, तो आप एबटाबाद में आपका क्रिकेट ग्राउंड है, वहां आप सेविंग किस्म की पिचेस बनाओ, और वही बॉल जो कि बॉल यूज होती है ड्यू की वहां पे इंग्लैंड में, उस बॉल से सुनारियो मैचेस ऐसे अरेंज करो
कि कायदे आजम ट्रॉफी की फाइनलिस्ट का पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से आप 2-3 मैचेस करवा दो, टेस्ट मैचेस की तरह 5 डे के। तो चलो आप कंडीशन से अवेयर हो गए, एबटाबाद में मौसम भी गर्म नहीं होता, वो पिचेस भी उसी तरह की बना लो कंडीशन, और वो प्रिपरेशन होती है। इधर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है T20 में, ठीक है ना। प्रिपरेशन की ज़रूरत आपको ज़्यादातर पड़ती है वनडे और टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि कम होते हैं आपके लड़के। ये IL T20 खेल रहे हैं, नसीम फ़खर हसन नवाज। बांग्लादेश प्रीमियर लीग आप 9 लड़के जाएंगे, जिनमें ये भी है सैम अयूब भी, आजम खान वगैरह, ये जितने भी हैं। बिग बैश में बाबर जा रहा है, उसमें हारिस रऊफ जा रहा है, शादाब खान जा रहा है, रिजवान जा रहा है, शाहिन अफरीदी जा रहा है, ठीक है। तो आपके क्रिकेटर तो T20 फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक है, और जो यहाँ पे फ़खर जमान और हसन नवाज और नसीम शाह वाइपर्स की जानिब से जो खेल रहे हैं, जिसका अभी जो मैच जारी है, तो दुबई की कंडीशन भी, अबू धाबी की कंडीशन भी पिचेस की वैसी है जैसे श्रीलंका में। बांग्लादेश में जो आपके प्लेयर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाएंगे, उनकी पिचेस भी तकरीबन श्रीलंका जैसी है। बांग्लादेश तो स्पिन ट्रैक बना के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को हरा चुका है। तो वी लॉक करने के लिए कोई और कंटेंट ढूंढा करो जो कि एग्जीक्यूट हो सके। पाकिस्तान ने अगर ये सीरीज श्रीलंका के लिए इस वजह से भी अगर शिफ्ट कर ली ना, तो एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में अभी भी जो श्रीलंका के कप्तान ने पंगा किया था श्रीलंका ने, और वो T20 में चला गया था, इस तरह आने वाली कई सीरीज में आप जो अब ऑस्ट्रेलिया ने फिर वर्ल्ड कप के बाद आना है, या बाकी टीमों ने आना है, फिर वो बीचे से ऐसी एक्सक्यूज ढूंढेंगी। बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई, और जिस तरीके से वो वाकया पेश आया था कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बीच में आना पड़ा था, ISI को आना पड़ा था, तब जाके वो श्रीलंका की टीम रुकी है और आपका ये टूर मुकम्मल हुआ है। तो आप खतरों से मत खेलें, और आप अपने आइडियाज़ अपने पास रखें, क्योंकि आपके बहुत से सब्सक्राइबर हैं, आपके बहुत से लोग सुनते हैं, आप अच्छे खासे डॉलर कमा रहे हो। आप तो कोल्ड ड्रिंक भी पियो तो उस पर भी व्लॉग करते हो, गांव से गुड़ खाओ उस पर भी व्लॉग करते हो, तो आपके तो सब्सक्राइबर मिले हुए हैं। ये मशवरे अपने पास रखो, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग में ओल्ड मैन आ रहे हैं। फैफ डुप्लेसी इसी PSL खेलने आ रहा है कि इस दफ़ा IPL में हो सकता है उसको कोई फ्रेंचाइज ना ले। पिछली दफ़ा भी 2 करोड़ रुपए में वो बिका था इंडियन रुपीज़ में, वो भी बाद में। तो वो इसीलिए PSL खेलने आ रहा है। मोइन अली को भी पता है कि इस दफ़ा उसको IPL के ऑक्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है साथ साथ हो रही है, वो भी PSL खेलने आ रहा है। और मैक्सवेल भी शायद उसको IPL वैसे ले लेंगे IPL वाले, लेकिन उसको भी शायद उसके भी चांस है। आंद्रे रसल जो KKR का बाई डिफ़ॉल्ट, वो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर नहीं है, KKR ने जितनी उस पर इन्वेस्टमेंट की है वो KKR का बाई डिफ़ॉल्ट पुर्जा है, उसको बैटिंग कोच की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको लोग इतने पैसे दे देंगे कि शायद वो PSL खेलने ना आए, उसको अगर आप ऑफर भी करोगे। बात यह है कि आप यहाँ से बैठ के तो क्रिटिसाइज करते हो, तनकीद करते हो कि यार देखो पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर नहीं आते, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, जो TV पे आके मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे बयानात देते हैं, और वो राग लपते हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, वो पैसे कितने देते हैं बैन अवी क्रिकेटर्स को, वो अपने पैसे बढ़ाते हैं। और इस दफ़ा PSL 11 अगर ऑक्शन पे हुई तो बेस्ट PSL होगी। 8 टीम होंगी, पता चलेगा ना किस कॉर्नर में कितनी तप्पड़ है। ये जो आप ड्राफ्टिंग करते हो ना, इस ड्राफ्टिंग में PSL खराब किया है। ये PSL जो खराब हुआ है ड्राफ्टिंग की वजह से, कि इस दफ़ा पिशावर तुम्हारी पहले बारी है प्लेटिनम कैटेगरी में, डायमंड में क्वेटा तुम्हारी बारी है, और उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है डायमंड के बाद गोल्ड कैटेगरी, तो ये मुल्तान तुम्हारी बारी है।
क्रिकेट इस तरह ख़राब हुई है, ठीक है। फिर लाहौर तुम्हारी बारी, इस्लामाबाद, ये नहीं आप ऑक्शन करो, 2 मजीद टीमें, एक फैसलाबाद की मोस्ट प्रॉब्लम भी आ रही है, वो आ जाएगी। और दूसरी मैं बात बताऊं कि आप अगर मुजफ्फराबाद की टीम लोगे, गिलगित की टीम लोगे, तो इंडिया फिर आपके लिए ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, याद है कश्मीर प्रीमियर लीग करवाया था, तो रिटायर्ड प्लेयर मोंटी पेनेसर और कई और प्लेयर, वो रिटायर्ड प्लेयरों को उन्होंने मना कर दिया था। और हर्षल गिब्स आया था, वो भी एक मैच के लिए। तो बेहतर ये है कि फिर आपके बोर्ड में इतनी एबिलिटी नहीं है आपके मोहसिन नकवी में कि वो फिर इस मास पे भी आपके लिए लड़ ले। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल तक तो इसी उसने ट्रॉफी नहीं दी ना कि वो एथिकली और प्रोटोकॉल तरीके से वो एसीसी का चेयरमैन था। और यहाँ कुछ नहीं कर सकता वो, मैं आपको बता दूं। इसीलिए फैसलाबाद के अलावा आप हैदराबाद की टीम ले लेना, आप सियालकोट की टीम ले लें, आप गुजरावाला की टीम ले लें, ठीक है ना। तो आप सिंध में से किसी और शहर की टीम ले लेना, सही है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान मर्जी जिसकी ले, लेकिन ये चीज़ है, ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये हो सकता है ये आगे इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो। बहरहाल अब इंडिया का वनडे मैच शुरू है बुध वाले दिन। अब वो सारी नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में भी अच्छी परफॉर्म की है। साउथ अफ्रीका को ना वनडे में, इस वनडे साइड में उसके पास स्पिनर नहीं है अच्छा। अगर उसके पास महाराज या कोई और क्वालिटी किस्म का स्पिनर होता, और पार्ट टाइमिंग में माकरम बॉल करता है, तो अगर एक अच्छा स्पिनर होता, मैं कहता हूँ उनके पेसर इतने बुरे नहीं है, लेकिन जो रांची का जो सरफेस था वो बहुत बैटिंग ट्रैक था, ठीक है। तकरीबन उसमें लगभग 700 के करीब रन बने, ठीक है ना, यानी 100 ओवरों में 700 के करीब रन बने। तो ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि उसका बाउंड्री रो भी छोटी थी, वो बहुत ज़्यादा फ्लैट सरफेस उन्होंने बनाया था, ठीक है। ज़ाहिर है अब इंडिया को वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थोड़ी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं कि वो आसानी से रस करें। वो पाकिस्तानियों की तरह थोड़ी है कि किस तरीके से बाबर आजम की को खींचना है, किस तरीके से रिजवान की टांगे खींचनी है, कैसे नसीम शाह को खींचना है। और अमाद वसीम ये बयान दे रहा है, उसने पहले भी एक बयान दिया था कि कीवन पैटरसन के साथ बाबर आजम के इंटरव्यू में बाबर आजम इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बोल पाता, और बाबर आजम को मैं T20 करीब नहीं छोड़ता। अमाद वसीम, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो पाकिस्तान जर्सी के काबिल नहीं थे, तुम्हारी ये हैसियत औकात है। तुम ग्राउंड में जब तुम भागते हो ऐसे लगता है कि कोई आम नॉर्मल बंदा किसी चीज के पीछे पतंग लूटने भाग रहा है। तुम्हारी तो रनिंग से नहीं लगता तुम एथलीट हो। तुम तो कहीं से क्रिकेटर लगते नहीं हो, पता नहीं कितना अर्सा तुम खेल गए, और तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे नखरे, तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे को बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी शायद नहीं लिया, बल्कि नहीं लिया, किसी लीग में तुम्हें नहीं ले रहे। और वो जिस पे तुम तनकीद कर रहे हो, वो कितने करोड़ रुपए में पहला पाकिस्तानी क्रिकेटर है जाके BBL खेल रहा है। उसकी एडवर्टाइजमेंट देखो कि 6, 7, 8, 9 महीने पहले से उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी हो रही है बाबर आजम की, ठीक है। और उसको जेन्युइन ओपनर पोजीशन पे वो खिलाएंगे जो उसकी अपनी पोजीशन है। अगर तुम